रात का समय था। आकाश काले धुएं से ढका हुआ लग रहा था। अरुण, दिल्ली का रहने वाला एक साधारण युवक, बिस्तर पर लेटे-लेटे करवटें बदल रहा था। अचानक उसने सपना देखा। वह एक अजीब सा शहर में खड़ा है। शहर पूरी तरह कांच से बना हुआ था। इमारतें, सड़कें, यहां तक कि लोग भी, सब पारदर्शी चमकते हुए, पर फिर भी असली। शहर के बीचों बीच एक बुजुर्ग कांच का आदमी खड़ा था। उसने अरुण को देखते हुए कहा, जो खोज रहा है वही खो जाएगा, और जो खोएगा वही पाएगा। अरुण नींद से पसीने पसीने होकर उठा। उसकी धड़कनें तेज थीं। यह सपना उसने लगातार तीसरी बार देखा था। अरुण को इतिहास पढ़ने का शौक था। एक दिन वह अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने दस्तावेज देख रहा था। तभी उसे एक किताब मिली, कांच का शहर, एक भूली हुई गाथा। किताब में लिखा था कि सदियों पहले राजस्थान की मरुभूमि में एक ऐसा शहर था जहां सब कुछ कांच से बना था। कहा जाता था कि वह शहर अचानक एक रात जमीन में समा गया। लोग कहते थे वह शहर शापित था। अरुण चौंक गया। क्या उसका सपना उसी शहर से जुड़ा था? उस रात अरुण ने ठान लिया, वह उस कांच के शहर की सच्चाई ढूंढेगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पर उसका मन मानने को तैयार न था। वह राजस्थान पहुंचा। थार मरुस्थल की तपती रेत में चलते हुए एक गांव में ठहरा। गांव वाले उस शहर का नाम सुनते ही डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा मत जाना वहां। रात को उस रेगिस्तान से अजीब रोशनी उठती है। कहते हैं वहां अब भी वो शापित लोग रहते हैं, कांच में कैद। अरुण की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली सुबह अरुण ऊंट लेकर रेगिस्तान की ओर बढ़ा। धूप इतनी तेज थी कि रेत पर भी आंख टिकाना मुश्किल था। लेकिन चलते चलते उसने देखा, रेत के नीचे कहीं चमक हो रही थी, जैसे कोई शीशा दबा हो। उसने रेत हटाई। नीचे से एक कांच का टुकड़ा निकला, जिस पर अजीब सी लिपि खुदी हुई थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। रेत के तूफान में उसे दूर धुंधले से महल दिखाई दिए, कांच का महल। अरुण महल तक पहुंचा। वह सचमुच कांच का बना था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उसने देखा, सैकड़ों लोग मूर्तियों की तरह खड़े थे, सब कांच में जमे हुए। उनकी आंखें जीवित इंसानों जैसी थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा वहीं कैद कर दी हो। अरुण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से वही आवाज गूंजी जो उसने सपने में सुनी थी, जो खोज रहा है वही खो जाएगा। वह मुड़ा। सामने वही बुजुर्ग कांच का आदमी खड़ा था। बुजुर्ग बोला, यह शहर कभी इंसानों का था। हमारे राजा ने लालच में देवताओं से अमरत्व मांगा। देवता क्रोधित हुए और हमें कांच में बदल दिया। हम जीवित हैं, पर कैद हैं। हर 100 साल बाद कोई बाहरी यहां आता है। अगर वह सही बलिदान दे तो शहर आजाद हो सकता है। अरुण ने कांपते हुए पूछा, क्या बलिदान? बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे अपने सबसे प्यारे रिश्ते की कुर्बानी देनी होगी। अरुण असमंजस में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था भाग जाओ, पर जिज्ञासा रोक रही थी। उसी समय उसकी मोबाइल पर मां का कॉल आया। मां ने कहा, बेटा जल्दी लौट आओ, तू सुरक्षित है न? अरुण की आंखों में आंसू आ गए। क्या वह अपनी मां को खो सकता था? लेकिन तभी कांच की दीवारों से अजीब रोशनी फैलने लगी। शहर कांपने लगा। बुजुर्ग चिल्लाया, जल्दी फैसला कर, वरना तू भी यहीं कैद हो जाएगा। अरुण ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, नहीं, मैं अपनी मां या किसी प्रियजन की बलि नहीं दूंगा।
चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। बुजुर्ग कांच का आदमी ठिठक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, यही सही उत्तर था। अमरत्व पाने के लालच में राजा हार गया था, पर तूने रिश्तों को चुना। शाप टूटा। अचानक सभी कांच की मूर्तियां टूटकर असली इंसानों में बदल गईं। हवा में सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के बाहर रेत में पड़ा था। गांव वाले हैरानी से कह रहे थे, आज रात सदियों बाद रेगिस्तान से रोशनी उठी थी और फिर सब शांत हो गया। अरुण ने अपने हाथ में देखा, वह कांच का टुकड़ा अब एक साधारण पत्थर बन चुका था। अरुण घर लौटा। उसने अपनी डायरी में लिखा, सच्ची ताकत लालच या अमरत्व में नहीं, बल्कि रिश्तों और त्याग में है। कांच का शहर आजाद हो गया, क्योंकि मैंने अपने प्रियजनों को खोने से इनकार किया। वह मुस्कुराया और मां के गले लग गया।